वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने आप को हीरो ना बनाएं, अपने आप को हम जीरो करें, शून्य कर दें। जब हम अपने आप को जीरो कर देंगे तो जीरो के साथ, अगर जीरो के साथ ये जीरो मैं हूं, मैं अपने आप को जीरो समझता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता। जब उसके साथ प्रभु यीशु मसीह, यानी अगर इसके साथ एक लग गया तो कितने हो गए? ये वैल्यू बढ़ गई ना, बढ़ गई वैल्यू। और हम अपने आप को सब कुछ समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? जब तक हम अपने आप को दीन नहीं करें, हम अपने आप को नम नहीं करेंगे, जब हम खुद जीरो नहीं होंगे तो प्रभु हमारे साथ कहां आके खड़ा होगा? हालेलुया। हम जब हम अपने आप को दीन कर देते हैं, भाई जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा, मैं करने वाला नहीं हूं, जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने वो करना है, फल किसने देना है? परमेश्वर ने। हमें जो जितना काम दिया है उतना तो करेंगे, या उतना भी नहीं करेंगे हम? और परमेश्वर तो इतना दयालु है कि वो हमारा बोझ हमारा बोझ खुद उठाता है? पिता ने परमेश्वर ने हमारा सारा बोझ किस पे लाद दिया? प्रभु यीशु मसीह पे। वो हमारा बोझ हमारा हल्का करता, हमारे बोझ को उठाने वाला, और हम छोटा सा काम नहीं करते। हालेलुया। अरे परमेश्वर अगर हमारे को रात को, अगर कई बारी परमेश्वर चाहता कि रात को जगा दिया, जग गया, परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि रात का एक समय ऐसा होता है कि उस वक्त सब सन्नाटा होता है, पर पिता होता है और उसका बच्चा होता है, आपस में वार्तालाप होती है। हालेलुया। कुछ लोग वो समय गवा देते हैं, हम उस समय पे भी हम प्रार्थना नहीं, सवेरे उठते हैं और कामों में ये वो फलान ढिमका में लग जाएंगे। उठते ही प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु ठीक है मैं अपने बिस्तरे पे सही सलामत उठाऊं। हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते। सवेरे उठते ही दुनिया की इधर उधर की बातें हम लग जाते। अरे सवेरे उठते सबसे पहले क्या करना है? प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हम परमेश्वर में बने रहे, और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तभी कुछ होगा। हम परमेश्वर से अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर मैं चाहूं कि मैं परमेश्वर से अलग होकर के कुछ कर लूं, नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? हम फल लाए, और बहुतायत से फल लाए। हमारे जीवन में खुशहाली हो, हमारे जीवन में तरक्की हो, हमारे जीवन में सुख शांति अमन हो। हालेलुया। मैं 7वां पद पढ़, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, देखो प्रभु क्या कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, पादरी संधू नहीं कह रहा। ये कहीं आप सोचो पादरी एसडी संधू कुछ बोल रहा है, ये वचन बोल रहा है। यदि तुम मुझ में बने रहो और जो चाहो ये तो ना जहाज मांग लो। हमारी नीड, हमारी जरूरत, हालेलुया, हमारी जरूरत परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरत क्या है, और वो देना चाहता है। हम लेने वाले तो बने। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ
तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर? बहुत सारा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वो ये नहीं चाहता कि हम कंगले फक्कड़ बने रहे। क्या चाहता है वो? कि हम फलवंत हो, हमारे जीवन में तरक्की हो। भिखारी नहीं बनाना चाहता हमारे को परमेश्वर। हमारे को क्या चाहता परमेश्वर? हम फलवंत हो, हमारे जीवन में फल आए। मेरा एक समय था कि एक टाइम का मेरे पास खाने को भी नहीं था, जेब खाली फक्कड़। परमेश्वर की राह मिली, परमेश्वर ने मेरे को वहां से यहां तक लिया। मैं जो सोच नहीं सकता था परमेश्वर ने वो काम मेरे जीवन में किया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबको एक नजर से देखता है। हालेलुया। हम मनुष्य हो सकता पक्षपात कर दे, बच्चों में भी, अपने बच्चों में पक्षपात कर दे, किसी से ज्यादा प्रेम और किसी से कम प्रेम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सारी मानव जाति से प्रेम करता है। सभी हम उसी के बच्चे हैं। हालेलुया। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आया ही पापियों के लिए, पापियों को मारने नहीं आया हूं, पापियों को बचाने आया हूं। हालेलुया। मैं भी पापी था, मैं भी बुराई की राह पे था। परमेश्वर ने उस राह से अपनी राह पे ले गया। हालेलुया। यदि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसमें बने भी रहना चाहिए हमारे को। और परमेश्वर हमसे, देखते वचन में, देखते थोड़ा सा आगे, और ज्यादा नहीं, थोड़ा और पढ़ते। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा ऐसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। क्या? बने रहो। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, हमारा प्रेम में स्वार्थ है। हम मनुष्य के प्रेम में स्वार्थ है। अगर हम बच्चों से भी अगर लगाव रखते हैं उसमें भी स्वार्थ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है, तो हमें भी निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम आपस में प्रेम नहीं हमारे अंदर, तो परमेश्वर से क्या प्रेम रखेंगे? हालेलुया। आपस में प्रेम नहीं तो परमेश्वर से क्या प्रेम रखेंगे? इसलिए क्या, सबसे पहले हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। अब कई बारी जो है ना, वे जो कहते हैं बाउन क्रिश्चियन, फलान क्रिश्चियन, हम तो ये है मसीह, कई बारी उनके घर चले गए, अब कैसे पादरी है, वो सास कहेगी ऐसा है, ऊपर से नीचे मेरे पास आना। अच्छा जी, चलो भाई आ जाऊंगा, जाते थे। अब ऊपर गए, चाय बिस्किट दिया के रख देंगे। ऐसा नहीं, मेरी सास है ना, मांग कैसी है, वो है, प्लान है, ढिमका। और ये मेरी वो आई है जिठानी, क्या नाम है, देरानी, ये तो पता नहीं कौन से खानदान की आ गई। अब ऊपर से चाय पी के नीचे उतरे साहब जी, पादरी साहब। अब मैं नीचे आया, अच्छा आप बैठो बैठो बैठो। ऐसा है ना, ये बहू है ना, ऐसे। अरे भाई, तुम में प्रेम कर रहा। फिर परमेश्वर क्या चाहता है? प्रेम करो। और पादरी ने वहां कई सास को टेढ़ा बोल दिया, या बहू को कल बोल दिया खरा खरा, तो ये इस पादरी को दोबारा बताने देना। ये पादरी कौन है, इसको बाहर करो, ये तो हमारे घर में आकर के हमें ही डांट के जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है प्रेम, आपस में प्रेम।
अगर हमारा आपस में संबंध नहीं अच्छे, हमारे आपस में प्रेम नहीं है, तो हम परमेश्वर से क्या प्रेम रखेंगे? रख सकेंगे? तो परमेश्वर क्या चाहता है? मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर 12वां पद पढ़ रहा हूं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरे से क्या? प्रेम। प्रेम कोई इंसान संपूर्ण नहीं है। मेरे को आप 2 दिन घर पे नहीं रख सकते। कोई मेरे को 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बीवी बर्दाश्त कर रही है ना, 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे को। 2 दिन क्या, एक दिन तो कैसे तैसे निकाल लोगे, पादरी है, दूसरे दिन कहोगे भैया पादरी साहब जल्दी से जल्दी यहां से निकले जाए। अरे भैया मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। मुझे मालूम है मेरे को बहुत चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे को गंदगी बर्दाश्त नहीं है, कई चीजें बर्दाश्त नहीं है। तो अब दूसरा आदमी तो परेशान हो जाएगा कि कैसा बंदा आ गया है हमारे घर में। हालेलुया। कई चीजें में हर इंसान के अंदर कुछ कमी है, लेकिन हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे? अगर हम एक दूसरे से ही प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में हम प्रेम नहीं कर पा रहे, चर्च में हम प्रेम नहीं कर पा रहे, हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे। अरे मेरा पड़ोसी कितना ही बुरा हो, वो भी सुधर जाएगा। कब? प्रेम से। हालेलुया। प्रेम से। अगर हमारे में अंदर प्रेम ही नहीं है तो क्या फायदा? अरे भाई, अगर आपका कोई पड़ोसी आपको परेशान करता है, प्रभु का धन्यवाद करो। और उसका जीवन में कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, सबसे पहले खड़े हो जाओ, उसकी मदद करो, उससे प्रेम रखो, है उसके लिए प्रार्थना। वो एक दिन वो भी सुधर जाएगा। हालेलुया। एक दिन वो भी सुधर जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गुस्सा तो करो, पाप मत करो, शाम होते होते उस चीज को खत्म कर दो। हालेलुया। मन में मत रखो उस चीज को, वही खत्म बस। हालेलुया। अब मेरे यार दोस्त है, वो कभी आपस में भिड़ जाते तो अब दोनों को मनाने का काम करता हूँ भाई, और क्या रामफल सर दोनों को मनानी। प्रेम। कोई मेरे अंदर मैं कोई इतना स्वार्थ नहीं, कोई इतना मेरे अंदर खूबी है। मैं एक दिन ना जाऊं, 2 दिन ना जाऊं, जब फोन आ जाएंगे अरे पार्क में नहीं आया भाई। तो प्रेम करते, क्यों प्रेम करते? अगर मैं उनसे प्रेम करता हूं तो वो मुझसे प्रेम करेंगे, अगर मैं उनसे प्रेम नहीं करता तो मुझसे क्यों प्रेम करेंगे? हालेलुया। हमें क्या करना? प्रेम। अगर हमारे अंदर प्रेम बना है, परमेश्वर का प्रेम है, तो जो हमारे अंदर होगा वही तो हम देंगे। जो हमारे अंदर होगा भाई, इसके अंदर जो होगा वही तो निकलेगा, है? अब हमारे अंदर भूसा भरा पड़ा तो भूसा ही निकलेगा, बुराई भरी पड़ी तो बुराई निकलेगी ना। और जब हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से अच्छाई है, प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम में है, तो उसमें से प्रेम ही निकलेगा। हालेलुया। कुछ और नहीं निकलेगा। जो हमारे अंदर होगा वही तो निकलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? खाया पिया सब संडास में जाता है, जो मन में होता मुंह से निकलता उसी से आदमी मतलब धर्मी पापी जब ही है। जो मेरे अंदर होगा वही मेरे अंदर से निकलेगा। हालेलुया। अब क्या चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर रहे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रहे, या फिर जो कूड़ा करकट वो
रगड़ा जाते हैं। ये आप को देखना है, मेरे को नहीं देखना। हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है और हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो हम फलवंत होंगे। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम फल लाए और बहुत फल लाए, तरक्की करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।